दोस्तों राधा स्वामी जी, कल इंदौर में क्वेश्चन आंसर का प्रोग्राम हुआ। बाबा जी ने दर्शन भी दिए। मैं आपको शॉर्ट में क्वेश्चन आंसर बताने की कोशिश करूंगा। पहला क्वेश्चन किसी ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी मैं किसी लड़की से प्रेम करता हूं और मेरे पेरेंट्स ने उनको मनाने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों ने कहा कि आप छोटी जाति के लोग हो, आदिवासी लोग हो, और पैसे के बारे भी कहा कि आपके पास कम है। तो बाबा जी हमें क्या कुछ करना चाहिए? बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा इंसान को इंसानियत देखनी चाहिए। मालिक ने तो हमें यहाँ सब को एक जैसा ही बनाया है, लेकिन इंसान ही इंसान से फर्क करता है, फर्क बनाता है। और हमने ही यहाँ पर आकर ऊंच नीच, जात पात का भेदभाव, इनकी दीवारें खड़ी कर दी हैं। आप अपने माता पिता को लेकर जाएं और उन्हें प्यार से, प्रेम से समझाने की कोशिश करें। और जो इंसान मालिक को भूला हुआ है वही सबसे असल में नीचा है। तो बाबा जी की इस बात को सुनते ही तालियां वहां पर बजी, लेकिन ताली तूली वाला काम तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि और दूसरे कई जगहों पर भी ऐसा काम हुआ तो यह डेरे में शोभा नहीं देता, खासकर बाबा जी के सामने। तो थोड़ा इस चीज़ का परहेज ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन सभी के लिए है जिनको अभी तक नामदान की बख्शिश नहीं हुई है। बाबा जी से पूछा कि बाबा जी अभी तक हमें नामदान नहीं मिला है, तो हम आप जी के दर्शन किस तरह से कर सकते हैं? बाबा जी ने इसके बारे समझाया कि बेटा जो दर्शन है, जो असल दर्शन है वो तो एक अवस्था है। बाहर के जितने भी हम दर्शन करते हैं वो तो सिर्फ एक देखना ही है। और जहाँ तक सच्चे दिल से वो दर्शन करने की ज़रूरत है, अवस्था है, उसके लिए नामदान की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो आपकी प्रेम प्यार की गहराई से ही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घरेलू लड़ाई झगड़ा, सास बहू का लड़ाई झगड़ा, इस पर किसी ने पूछा कि बाबा जी जो इस तरह के झगड़े होते हैं घरेलू घर में सास बहू के, क्या किया जाए? बाबा जी ने फरमाया कि बेटा यह सब कुछ मर्द के ऊपर भी है। मर्द कुछ फैसले सही तरीके से अगर ले तो ऐसी नौबत नहीं आती। आगे बाबा जी ने बड़ी गहरी बात कही कि माता पिता भगवान के बाद हमारे भगवान का ही रूप होते हैं। हमने उनकी सेवा करनी है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन एक बहन ने पूछा कि बाबा जी अगर मेरे साथ कोई भी बात हो जाए, चाहे वो कोई भी बात हो, मैं उन बातों को अपने मन पर लगा लेती हूँ। बाबा जी ने फरमाया कि हमें मालिक ने यह ज़िंदगी दी है सीखने के लिए। ज़िंदगी में उतराव चढ़ाव आते ही रहते हैं, और गलतियों से सीख कर हमने आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ेंगे उसी में ही हमारी भलाई है। अगर किसी बात का अपने ऊपर बोझ डालेंगे तो उसका फायदा भी क्या मिलेगा? इसलिए मालिक ने विवेक दिया है, सोच समझकर चलना चाहिए, विचार करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे जीवन में आने वाले दुखों के बारे है। तो बाबा जी ने इसके बारे फरमाया कि मालिक कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, और मालिक ना ही किसी को दुख देता है और ना ही दुख देना चाहता है। यह सब हमारी करनी का ही नतीजा है। जो कर्म हमने किए हैं उसी का ही हम भुगत रहे हैं। कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। हमें जो कुछ भी मिल रहा है अपनी ही करने का मिल रहा है। इसलिए हमें सीखना चाहिए और आगे से वैसी गलतियां नहीं करनी चाहिए कि दोबारा फिर हमें इन्हीं दुखों को सहना पड़े। विवेक के साथ तर्क का इस्तेमाल करना चाहिए। जब हम कर्म करते हैं सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन जब हम उन दुखों को भोगते हैं तो फिर हमें वो दुख याद आ जाता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसलिए सोच समझकर अपना कदम उठाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी जब हम कोई अच्छा काम करते तो उस पर भी लोग टिप्पणी करते हैं कि आप यह सही नहीं कर रहे, यह आप गलत कर रहे हो। बेटा लोगों ने तो कुछ ना कुछ कहना ही है।
4 गलत कहते हैं तो 4 सही कहते हैं। लेकिन हमने देखना है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। अपनी तरफ से हमें कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। हमने अपनी तरफ से अच्छा काम करना चाहिए और लोग क्या सोचते हैं आप इनकी चिंता में ना रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने सेवा के बारे पूछा तो बाबा जी ने सेवा के बारे समझाया कि हमारी जो असली सेवा है वो भजन बंदगी है, सिमरन है। और जो भी सेवा करते हैं वो हमारा माहौल बनाने के लिए है। माहौल अच्छा बनेगा तो हम दूसरी सेवा को भी निभा सकते हैं। इसलिए सबसे जो बड़ी सेवा है वो तो भजन सिमरन की ही है। बाहरी सेवा से अपने आप को इसीलिए जोड़ा जाता है कि हम कुछ देना सीखें, अपनी सेवा निभाना सीखें कि हमारा क्या दूसरों के प्रति फर्ज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी मेरा मन भटकता रहता है। तो बाबा जी ने फरमाया कि परमार्थ का मकसद ही यही है कि भटकते हुए मन को काबू में करना। अगर आपका मन हमारे काबू में है तो आपका इससे बड़ा कोई दोस्त नहीं। अगर ये बेकाबू है तो इससे बड़ा दुश्मन नहीं। इसलिए हमने तो इसे धीरे धीरे दूसरे विचारों से खींच कर भजन सिमरन की तरफ लाना है और इसे परम शांति की तरफ खींच कर ले जाना है। यही मन है जो हमें भक्ति में लगाता है और यही मन ही हमें इंद्रियों के भोगों में फंसाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाम के बारे था तो बाबा जी ने फरमाया कि नाम ना तो दिया जा सकता है और ना ही लिया जा सकता है। एक बच्चे की उदाहरण देकर समझाया कि अगर एक बच्चा स्कूल में जाए और उसकी परिक्रमा कर कर घूम फिर कर वापिस आ जाए तो वो क्या सीख सकता है। वो पढ़ाई ना करे तो वो कैसे पास हो सकता है। तो इसी तरह संत मत में भी कोई रूल रेगुलेशन बताए जाते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं तो हमारा कुछ बनता है। अगर हम अपने जीवन को वैसा की वैसा ही रखते हैं तो फिर हमारा भी क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबा जी भजन सिमरन के दौरान नींद की समस्या आती है तो बाबा जी ने कहा कि बेटा जिंदगी में उतराव चढ़ाव तो आता ही रहता है। हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो इतनी मुसीबतें हैं, दुख हैं और मन को जब कहीं भी थोड़ी सी शांति मिलती है तो इसको नींद आने लगती है। तो इसका कारण यही है कि जब हम जिंदगी की भाग दौड़ से भजन सिमरन की तरफ अपने मन को थोड़ा सा भी लगाते हैं तो हमें नींद आने लग जाती है। फिर किसी ने पूछा कि बाबा जी अगर गलती माता पिता ने की हो तो क्या उसकी सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। बाबा जी ने फरमाया बेटा कि कोई भी किसी के कर्म ले नहीं सकता, किसी के कर्म दे नहीं सकता। और बेटा हमारा यह हक नहीं बनता कि हम अपने माता पिता के ऊपर उंगली उठाएं। और जहाँ तक माता पिता हैं वो अपने बच्चों के लिए हमेशा ही अच्छा सोचते हैं और करते हैं और वो हमसे बड़े हैं, हमने ऐसा नहीं सोचना। हमने तो अपनी ज़िंदगी में सीखना है कि हमने गलती नहीं करनी और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी जात पात यह क्यों बनाई है। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये जात पात इंसान ने ही बनाई है। पुराने ज़माने में इंसान जो काम करता था उसी के मुताबिक उसका जात का नाम कर दिया जाता था। दुकानदार का बेटा जैसे दुकानदारी करता था, लोहार का बेटा लोहे का काम, सोने का काम करने वाले का बेटा सोना बेचता उसका कामकाज करता था, किसान का बेटा किसान खेती बाड़ी का काम करता था। तो यह तो एक उस समय के मुताबिक जो उसके काम काज को बयान करने का एक नज़रिया था। इन जातों का बंटवारा काम के आधार पर किया गया था, ना कि धर्म के नाम पर। लेकिन अब इसको धर्म की शक्ल दे दी गई है। अब मौत के वक्त तो हर किसी ने चाहे अग्नि के स्पुर्द हो जाना है चाहे मिट्टी में। वहाँ तो किसी की जात पात नहीं चलती और मालिक के घर में कौन सी कोई जात पात पूछी जाती है। वो तो हमारी इंसानियत अच्छे कर्म हमारी भजन बंदगी ही मालिक के घर में परवान होती है।
फिर बाबा जी ने एक सवाल का जवाब देते हुए फरमाया कि हमने करनी में भी अपने जीवन को कर कर कुछ दिखाना है। सिर्फ बातों से ही नहीं हमें कुछ मिलने वाला, करनी से ही करनी मिलेगी। करनी करेंगे, आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारा कुछ बनेगा। अगर बातें सुनकर उसको निकाल देंगे, एक कान से सुना दूसरे कान से अगर निकाल दिया तो फिर हमारा पार उतारा कैसे हो सकता है। इसलिए जितना हो सके अपने जीवन में करनी करनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा कि बाबा जी कई बार हमें न्याय क्यों नहीं मिलता। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा जो कुछ भी हमें मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा, अपनी कर्मों के नतीजे से ही मिलेगा। बाबा जी ने एक उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हम एक कुर्सी के ऊपर 1 घंटा बैठते हैं, असल न्याय तो तभी होगा जब वो कुर्सी आपके ऊपर 1 घंटा बैठे। तो क्या हम ऐसा हिसाब किताब दे सकते हैं? मालिक के घर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं। मालिक न्याय जरूर करता है। तो बेटा आप घबराएं नहीं। अगला क्वेश्चन किसी बहन ने किया कि बाबा जी जब भी मैं भजन सिमरन का अभ्यास करती हूँ मुझे पसीना आने लगता है, गर्मी महसूस होती है। तो बाबा जी ने फरमाया कि बेटा हर किसी का शरीर अलग अलग रिएक्ट करता है। हमने घबराना नहीं है, हमने तो भजन सिमरन करना है और भजन सिमरन करने से उठना नहीं है। धीरे धीरे हम ऐसी अवस्था से भी पार हो जाते हैं। अभी हमें बैठने की आदत नहीं होती, तो हमें हर किसी को कुछ ना कुछ अलग महसूस होता है, तो हमें घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना है। तो साथ संगत जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें जी। आज के सवाल जवाब में बस इतना ही जी।